कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बबूढ़ा बुढ़न रहा किनारे बैठ। परिश्रम यदि व्यक्ति कर रहा है, प्लान के साथ कर रहा है और परिवार का सहयोग मिलता है तो कोई भी सफलता मुश्किल नहीं। निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया यूपीएससी के एग्जाम में 9वीं रैंक पाने वाली नौशीन ने। अभी हम मौजूद हैं नौशीन के साथ। इनसे हम जानना चाहेंगे कि बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी के सहयोग के, सिर्फ परिवार का सहयोग लेकर और अपनी पढ़ाई के दम पर इस मुकाम को कैसे हासिल किया। आपने मुकाम कैसे हासिल किया? मैं कहूँगी कि मैंने बहुत सारे फेलियर्स, अप्स एंड डाउन्स इस एग्जाम में देखे हैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स तो हो गया था, बट मेंस का जब रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि मेरे कुछ 150 नंबर कम है कट ऑफ से। तो उस वो एक टाइम था, और अभी जो मैंने अपना मैं स्कोर कार्ड देख रही थी, मेरे कुछ 200 मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं मेंस में, जिसकी वजह से ये रैंक मिली। उसमें मैंने बहुत सारी चेंजेस की हुई हैं अपनी स्ट्रैटेजी में फर्स्ट से इस अटेम्प्ट में। आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से थी, बायो बैकग्राउंड से? जी, मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से थी। आपने कभी इंजीनियर बनने का सोचा कि इंजीनियर बनेंगे हम? नहीं, एक्चुअली मेरे घर में 3 इंजीनियर्स ऑलरेडी थे, तो मैंने सोच लिया था कि मुझे थोड़ा अलग करना है। बचपन से ही प्लानिंग की आपकी कि आप आईएएस बनेंगी? बचपन में किसी का सुन के ऐसे कोई बोल देता है कि आईएएस बनना है, बट उतना कॉन्क्रीटली पता नहीं था कि कैसे होता है ये एग्जाम और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। वो सब धीरे धीरे मैं जब आगे गई, ग्रेजुएशन में गई, वो सब पता चलता गया। इतने कम उम्र में आपने इस सफलता को हासिल किया है, जी। इसमें किसका योगदान है आपको इस सफलता में? जी, मैंने ये बहुत जगह मेंशन किया है, बट मेरे पेरेंट्स का सबसे ज्यादा योगदान है। दूसरा, मैं जामिया आरसीए में जहाँ पे मैंने रह करके ये अटेम्प्ट अपना दिया था, उसका मैं उसको क्रेडिट दूंगी। और तीसरा, मेरे भाई बहन जिन्होंने मेरे हर फेलियर्स में मुझे सपोर्ट किया कि उससे मैं कैसे उठूं, बाहर आऊं, उसमें उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खासकर आपकी उम्र के बच्चे जो बहुत ही मिडिल बैकग्राउंड के हैं या लोअर बैकग्राउंड के हैं, उन बच्चों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि इस तैयारी को कैसे करें? जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, मैं उनको यही कहूंगी कि बहुत ज़्यादा कोचिंग्स के पीछे ना जाएं। प्राइवेट कोचिंग आजकल पूरा एक बिजनेस जो इन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया है पूरा, कि उसके बिना जैसे एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा। मैं उसके थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। आप यूट्यूब वीडियोस देखकर, टॉपर्स के जो इतने वीडियोस आते हैं, उसको देख करके एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। और मोस्टली जो कोचिंग के मटेरियल्स होते हैं जो एक्चुअली टॉपर्स यूज करते हैं, वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, तो आप उनको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट आप अवेल कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी का पहला वो काम जो होता है, ये कैसे बताना चाहेंगे, कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दें। इंग्लिश मीडियम के हैं तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदी मीडियम के हैं तो जो भी आपके जिस अखबार में अच्छा एडिटोरियल पेज आता हो, उनको रिफर करें और कंटिन्यू रखें। हर दिन पढ़ना है न्यूज़पेपर, ये एक हैबिट होनी चाहिए। धीरे धीरे करके न्यूज़पेपर के आवर्स भी कम होते जाएंगे। जैसे मैंने जब पहले एक बार पढ़ा था तो मुझे 2 आवर्स लगे कंप्लीट करने में, धीरे धीरे करके मेरे 1 घंटे में हो जाते थे, 1.5 घंटे में हो जाते थे। उसके बाद मैंने कोशिश की थी कि उसके मैं नोट्स बनाऊं, जो भी सिलेबस के टॉपिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग नोट्स मैं ऐड करूं। और ये जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, जो मैंने इसी अटेम्प्ट में चेंज की थी, वो मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि जब मैं देखती थी आंसर्स, तो मेरे आंसर्स और बाकियों के आंसर्स बहुत डिफरेंट रहते थे, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर के नोट से लिखा था। अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं, लड़के लगातार कोचिंग करते हैं, कोचिंग में जाते हैं, लाइन लगा के काम करते हैं। आपने कोई कोचिंग नहीं किया, फिर भी आपने ये मुकाम हासिल किया है। इसके पीछे किसको ज्यादा क्रेडिट देना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं जामिया आरसीए में जो मेरा पीयर ग्रुप था, उनके साथ मैंने जो तैयारी की थी। इनफैक्ट जिनके साथ मैंने तैयारी की थी, उनका भी अगर 5 लोग थे, तो उनमें से 4 लोग का सिलेक्शन हो गया है। रैंक्स आई हैं उनको, किसी को आईपीएस मिल रहा है, किसी को आईआरएस मिल रहा है। तो मैं कहूँगी कि उनके साथ जो मैंने अपनी आंसर राइटिंग की, नोट मेकिंग की, और उनके जो चीज़ें हैं वो जो मैंने अपने आंसर्स में इंक्लूड की। जैसे मेरे पापा ने बोला था कि तुम अपना एक बेस फॉर्म कर लो, उसके बाद जितने लोग से तुम बात करना, उनकी जो सबसे बेस्ट
चीजें तुमको लगे वो तुम अपने अंदर इंक्लूड कर लेना, अपने आंसर्स में इंक्लूड कर लेना। तो वो चीज मैंने इस बार ट्राई की। तो मैं मतलब मुझे जिसकी जो चीज अच्छी लगती थी वो मैं लिखती रहती थी उसमें। भी आप सुन रहे थे नौशमीन को, जो यूपीएससी एग्जाम में नवा रैंक पा करके परचम लगाया है। इसने सिद्ध कर दिया है कि सफलता किसी चीज का मोहताज नहीं।